नमस्कार दोस्तों, आज है 16 सितंबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की संकल्प योजना क्या है? व्हाट इज द रिजोल्यूशन प्लान ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 क्षेत्रों में कोविड-19 के मद्देनजर तनावग्रस्त परिस्थितियों के समाधान के लिए 5 वित्तीय अनुपात और क्षेत्र विशिष्ट सीमाएं निर्दिष्ट की। The Reserve Bank of India has specified 5 financial ratios and sector-specific limits for resolution of stressed assets in the wake of COVID-19 in 26 regions. कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन में विचार किए जाने वाले 5 वित्तीय अनुपात निम्नलिखित हैं। उसमें पहला है समायोजित मूर्त निवल मूल्य और कुल व्यक्तिगत देयता अनुमान। यह अनुपात लंबी अवधि के ऋण, काल्पनिक ऋण, वर्तमान देनदारियों एवं प्रावधानों को छोड़कर इसमें कर देयता को घटाने के बाद प्राप्त निवल परिणाम में निवेश एवं ऋण के मूर्त निवल मूल्य से विभाजित करने के बाद प्राप्त होता है। यह कंपनी के कुल निवल मूल्य पर कंपनी के वित्तीय लाभ उठाने का संकेत देता है। कुल ऋण और एबीडीटीए अनुपात, टोटल डेब्ट टू ईबीआईडीटीए रेशियो, यह अनुपात कुल ऋण में ब्याज, मूल्यह्रास, कर एवं परिशोधन से पहले अर्जित की आय से विभाजित करने से प्राप्त परिणाम को दर्शाता है। केवी कामत समिति किसके लिए बनाई गई थी? केवी कामत समिति फॉर हुम वाज फॉर्म्ड? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन पर केवी कामत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स अफेक्टेड बाय कोविड-19, ए कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वी कामत। इस समिति को कॉरपोरेट ऋणों के एक मुश्त पुनर्गठन के लिए मापदंडों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था। इस समिति ने उन सभी खातों के लिए क्षेत्र विशिष्ट संकल्प योजना तैयार की है जिनके पास कुल 1500 करोड़ रुपए या इससे अधिक का ऋण बकाया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र का क्या अर्थ है? व्हाट डज द इंडो पैसिफिक रीजन मीन्स? तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इंडो यानी कि हिंद महासागर, इंडियन ओशियन और पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक एरिया कहते हैं। वहीं इस क्षेत्र में शामिल देशों को इंडो पैसिफिक देशों की संज्ञा दी गई है। एज ए क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, इंडो पैसिफिक एरिया, इंडियन एंड पैसिफिक मीन्स पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द सी बाय ज्वाइनिंग पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक। It is said at the same time the countries involved in this region have been termed as Indo-Pacific countries. यह अभी विकास की प्रक्रिया से गुजर रही एक अवधारणा है, किंतु कई विश्लेषक इस अवधारणा को पश्चिम से पूर्व की ओर सत्ता तथा प्रभाव के स्थानांतरण की तरह देखते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र का भौगोलिक प्रसार अभी तक सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग हितधारकों ने इसे अलग अलग तरह से मान्यता दी है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका के लिए यह क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है, जो कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड की भौगोलिक सीमा है, जबकि भारत के लिए इसमें पूरा हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर शामिल है। Y+ सुरक्षा किसको दी जाती है? Who is given Y+ प्रोटेक्शन? तो इस प्रकार की सुरक्षा को औपचारिक तौर पर VIP सुरक्षा कहा जाता है और सैद्धांतिक रूप से यह मुख्यतः ऐसे लोगों को दिया जाता है जो नागरिक समाज अथवा सरकार में किसी महत्वपूर्ण स्थिति अथवा पद पर होते हैं। This type of security is formally called VIP security and theoretically it is mainly given to people who hold an important position or position in civil society or government.
किसी भी व्यक्ति विशेष को सुरक्षा देने और किस श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रोक जैसी खुफिया विभागों द्वारा किए गए इनपुट के आधार पर लिया जाता है। ये दोनों खुफिया विभाग अपने विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर गृह मंत्रालय को बताते हैं कि किसी व्यक्ति को आतंकवादियों या अन्य असामाजिक तत्वों से किस प्रकार का खतरा है, जिसके बाद गृह मंत्रालय इस संबंध में निर्णय लेता है। वहीं कुछ लोग सरकार में अपने पद के कारण स्वतः ही इस प्रकार की सुरक्षा की श्रेणी में आ जाते हैं। इसमें प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उसके परिवार के सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी अपने पद के कारण इस सुरक्षा के दायरे में आ जाते हैं। वीआईपी सुरक्षा कवर की कितनी श्रेणियां होती हैं? हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ वीआईपी प्रोटेक्शन कवर आर देयर? तो वीआईपी सुरक्षा कवर की 6 श्रेणियां होती हैं। एक्स, वाई, जेड, जेड प्लस, वाई प्लस और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसमें से एसपीजी केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि अन्य सुरक्षा श्रेणियों की सुरक्षा खुफिया विभाग के इनपुट के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक श्रेणी में सुरक्षा कर्मियों की संख्या अलग अलग होती है। एक्स सुरक्षा श्रेणी, एक्स श्रेणी की सुरक्षा को सबसे बुनियादी स्तर की सुरक्षा श्रेणी माना जाता है। इस सुरक्षा श्रेणी में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिसमें कोई भी कमांडो शामिल नहीं होता। वाई सुरक्षा श्रेणी, इस श्रेणी के तहत एक बंदूकधारी कमांडो और स्थायी सुरक्षा के लिए एक रोटेशन के आधार पर अतिरिक्त 4 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। वाई प्लस सुरक्षा श्रेणी, इस सुरक्षा श्रेणी के तहत 2 बंदूकधारी कमांडो रोटेशन के आधार पर अतिरिक्त 4 और निवास सुरक्षा के लिए एक रोटेशन के आधार पर अतिरिक्त 4 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। जेड सुरक्षा श्रेणी, इस सुरक्षा श्रेणी में कुल 6 बंदूकधारी कमांडो और निवास सुरक्षा के लिए 2 अतिरिक्त 8 सुरक्षाकर्मी होते हैं। जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी, इसमें 10 से अधिक एनएसजी कमांडो होते हैं। एम, इसके अतिरिक्त निवास स्थान की सुरक्षा के लिए 2 अतिरिक्त 8 सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। इन स्तरों के भीतर भी विभिन्न स्तर प्रकार के सुरक्षा कवर हैं। इनमें निवास की सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा और अंतर्राज्यीय सुरक्षा शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको बैंकिंग, चाहे आप एसबीआई क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो, एसबीआई पीओ के लिए, आईबीपीएस क्लर्क या किसी भी बैंक के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर यहाँ से प्रिपेयर आसानी से आप कर सकते हैं। कौन से सुरक्षा बल वीआईपी सुरक्षा करते हैं? विच सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोटेक्ट वीआईपीज? तो प्रधानमंत्री और उनके परिवार के अलावा अन्य सभी लोगों की को सुरक्षा कवर प्रदान करने का राष्ट्रीय कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसमें स्थानीय पुलिस भी शामिल होती है। द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी कवर टू ऑल पीपल अदर देन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फैमिली इज डन बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस लोकल पुलिस आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। सरकार बीते कुछ वर्षों से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी से वीआईपी सुरक्षा का बोझ कम करने का प्रयास कर रही है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का सुरक्षा घेरा काफ़ी लोकप्रिय है और इसकी मांग काफ़ी अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि एनएसजी का मुख्य कार्य राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद रोधी अभियानों का संचालन करना है, न कि किसी की सुरक्षा करना। वीआईपी सुरक्षा की लागत का भुगतान कौन करता है? हु पेज द कॉस्ट ऑफ वीआईपी सिक्योरिटी? तो खुफिया विभागों से प्राप्त सूचना के मूल्यांकन के पश्चात सरकार जिस किसी को भी सुरक्षा प्रदान करती है उसे यह सुरक्षा पूरी तरह मुफ्त प्रदान की जाती है। आफ्टर द इवैल्यूएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स, whoever provides
protection to the government. This security is provided completely free. जिन लोगों को Z और Z+ श्रेणियों में सुरक्षा प्रदान की जाती है उन्हें सुरक्षा कर्मियों के आवास की व्यवस्था भी स्वयं करनी होती है, क्योंकि इस प्रकार की सुरक्षा श्रेणियों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सतशिवम ने 2014 में अपनी सेवा निवृत्ति के बाद सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली VIP सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने पैतृक निवास स्थान में चले गए थे और उस निवास स्थान में सुरक्षा कर्मियों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था। क्या है ब्रैडीकिनिन? व्हाट इज ब्रैडीकिनिन? तो ब्रैडीकिनिन एक यौगिक है जो दर्द संवेदना और मानव शरीर में रक्तचाप को कम करने से संबंधित है। Bradykinin is a compound related to pain sensation and lowering of blood pressure in human body. शोधकर्ताओं के अनुसार SARS-CoV-2 मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए ACE2 नामक एक मानव एंजाइम का प्रयोग करता है। ACE2 मानव शरीर में रक्तचाप को कम करता है और ACE नामक एक अन्य एंजाइम के खिलाफ काम करता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि कोविड-19 वायरस मानव फेफड़ों में ACE एंजाइम के स्तर को बहुत ही कम कर देता है, जिसके कारण ACE2 के स्तर में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया एक श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में कोशिकाओं में ब्रैडीकाइनिन अणु के स्तर को बढ़ा देती है, जो ब्रैडीकाइनिन स्टार्म का कारण बनता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के रिपोर्ट के अनुसार भारत में निजी कोचिंग की स्थिति कैसी है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO रिपोर्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्राइवेट कोचिंग इन इंडिया? तो भारत में 5 में से 1 छात्र निजी कोचिंग के साथ स्कूली शिक्षा को पूर्ण करता है। 1 in 5 स्टूडेंट्स इन इंडिया कंप्लीट स्कूलिंग विद प्राइवेट कोचिंग। पूर्व प्राथमिक और उससे ऊपर के स्तर पर लगभग 20% छात्र छात्राएं, 21% छात्र और 19% छात्राएं निजी कोचिंग ले रहे थे। माध्यमिक स्तर पर निजी कोचिंग लेने वालों की संख्या अधिकतम छात्रों का 31% और छात्राओं का 29% थी। निजी कोचिंग की फीस माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा की कुल लागत का लगभग 20% है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में छात्र छात्राएं वास्तव में अपने नियमित स्कूल की तुलना में निजी कोचिंग पर अधिक खर्च करते हैं। यदि आप एक बार अपने साथी नागरिकों का भरोसा तोड़ दें तो आप फिर कभी उनका सत्कार और सम्मान नहीं पा सकेंगे। एक बार अगर आप किसी का भरोसा खो देते हैं तो दोबारा उस भरोसे को पाना बहुत ही मुश्किल होता है और काफ़ी टाइम तो नामुमकिन ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आपने धोखा किया है या उसका भरोसा तोड़ा है वह आप पर विश्वास करने के लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि आप न के बराबर कह सकते हैं, आप पर विश्वास करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।